प्रिय विश्वासियों, डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। हमारा भी कल का दिन परमेश्वर के भवन में बड़ा अद्भुत समय रहा। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक के दिलों से बातचीत किया। हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, एहसास किया। मैं आशा करता हूं आपका भी इतवार अच्छा रहा होगा। आज के मनन के लिए हम फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। यहाँ पर लिखा है, पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो आज के मनन का शीर्षक है, लोग हमें पढ़ते हैं। लोग हमें पढ़ते हैं। पीपल डू रीड अस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियां सोचेगी कि इस पृथ्वी पर ऐसा महान व्यक्ति भी हुआ है। महात्मा गांधी को एक बार किसी सभा में बुलाया गया और लोगों ने उससे निवेदन किया कि कोई संदेश दीजिए महात्मा जी। गांधी जी ने जवाब में कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। माई लाइफ इज माई मैसेज। उनके कहने का अर्थ था, किसी के शब्दों से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली संदेश उसका जीवन होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और गांधी जी ने अपने जीवन और सत्य मार्ग से विश्व के अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। आज मसीहों को भी यह बात समझने की जरूरत है कि लोग हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे जीवन को देखते हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोल लें, कितना भी अच्छा प्रचार कर लें, कितना ही अच्छा प्रवचन क्यों ना कर लें, लेकिन लोग हमारे प्रवचन से ज्यादा हमारे व्यवहार को याद रखते हैं, हमारे स्वभाव को याद रखते हैं, हमारे आचरण को याद रखते हैं। आप कितना भी अच्छा संदेश दें, परंतु यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपके संदेश को कोई भी याद नहीं रखेगा। ध्यान दीजिए, लुभावने वाले शब्द और बड़ी बड़ी बातें कुछ समय के लिए ही प्रभावित करती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5 और उसकी 14 में। ज्योति या प्रकाश की आवाज नहीं होती, वो अपने आप में शोर नहीं मचाती। प्रकाश कभी शोर नहीं मचाता, कभी चिल्लाता नहीं। वो खामोशी से जलता रहता है। जहां कहीं पर भी उसे रखा जाता है, वो अपने आसपास रोशनी करता है। लेकिन उसके महत्व को सब लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं। भले ही रोशनी आवाज नहीं करती, लेकिन उसके प्रकाश और उसकी रोशनी का महत्व लोगों को समझ में आता है, जहां कहीं पर भी उसे रखा जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:3 में सेंट पॉल ने विश्वासियों को समझाते हुए लिखा, तुम मसीह की पत्री हो। लोग हमें पढ़ते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। हमें पढ़ने के बाद ही लोग हमारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। इसलिए हमारा जीवन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके का जीवन जीते हैं। शायद इस संसार में सबको ये 4 सुसमाचार की पत्रियां पढ़ने का मौका ना मिले, लेकिन वो आपके जीवन को जरूर पढ़ेंगे, जो कि 5वां सुसमाचार है। बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, परंतु आपका जीवन 5वां सुसमाचार है। शायद वो उन 4 सुसमाचार को कभी ना पढ़ पाए, लेकिन वो आपके जीवन को जरूर जरूर पढ़ेंगे। जो लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं,
उन्हें क्या संदेश समझ में आता है, उन्हें क्या संदेश पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है आपके और मेरे जीवन से। हम या तो अपने जीवन से, अपने आचरण से लोगों को यीशु के पास ला सकते हैं, या फिर हम अपने आचरण या जीवन या चाल चलन से लोगों को यीशु से दूर भगा सकते हैं, लोगों के लिए ठोकर का कारण हो सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, अपने आप को सेवक या मिनिस्टर्स कहते हैं, लेकिन उनका जीवन सोचते हुए भी शर्म आती है। उनके जीवन से बहुतों को ठोकर मिली है। उनके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग प्रभु से दूर चले गए हैं। कितनी भयंकर बात है, कितनी भयंकर बात है। हम कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रेरितों के काम में बताया गया कि लोगों ने जब चेलों की सामर्थ्य और उनके प्रचार करने के हियाव को देखा तो फौरन जान गए कि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं, ये लोग यीशु के साथ रहे। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा कर सके। मत्ती 5 और उसकी 16 में। जी हाँ, ये सच है कि जितना हम बातों से प्रचार नहीं कर सकते, उतना हम अपने जीवन से प्रचार कर सकते हैं। काश हमारा जीवन ही दूसरों के लिए सुसमाचार बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद आपके महान उद्धार दान के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें बचा लिया है। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी संतान बना लिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमें क्षमा करना, माफ करना प्रभु, जब हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। हमें क्षमा करना प्रभु जी, जब हमारे व्यवहार से दूसरों को ठेस लगी, या दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर मसीहत के बारे में उन्होंने गलत अंदाज लगाया। हमें क्षमा करना, हमें माफ करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन प्रार्थना में हैं, महान परमेश्वर, जो भी उनकी आवश्यकता है आप जानते हैं। कई लोग हैं प्रभु जो बीमारी की अवस्था में अपने बिस्तर पर हैं प्रभु, दवाई ले रहे हैं प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखिए प्रभु। प्रभु मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई रजत के ब्रदर इन लो के लिए प्रभु जी। वो जिस भी तकलीफ में है, जिस भी परेशानी में है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह करना। मैं भाई मैनुअल की वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर रेणुका के लिए प्रभु जी, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है मान परमेश्वर, बीमारी से पीड़ित है अपने घर में मान परमेश्वर। आप उन पर अनुग्रह करना, आप उन पर दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दयालु पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। सिस्टर एंडिरा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए, प्रार्थना करता हूं ब्रदर गैरी के लिए प्रभु। आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए प्रभु, आप उन पर दया करना, अनुग्रह करना। आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। और तमाम लोग प्रभु जो हमारे लिस्ट में है प्रभु जी, आप उन सब पर अनुग्रह और दया कर प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं
तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित पा सकें। और यदि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, आज के संदेश को सुनकर बताइएगा कि संदेश के द्वारा आपने क्या सीखा। एक या दो पॉइंट्स बताइए जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने आपको सिखाई है आज के संदेश के द्वारा। Today's question is, if you've been blessed, please let us know, what have you learned from today's devotion? What are some points that the Spirit of God has brought to your mind or to your attention? God bless you. We love you. Have a great day and take care. अपना ख्याल रखिएगा. Thank you.